नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ही तरक्की कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो कि सुन के वो हर किसी के साथ में होता है, क्योंकि गरीब होना इस दुनिया में इतना बड़ा पाप है जिसकी आपने कभी कभी एक झलक भी देखी होगी कि आपके पास कभी पैसों की तंगी आई होगी। हर किसी इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन होते ही हैं। हर किसी के साथ ऐसा होता ही है। उसे कभी ना कभी ऐसा दिन या ऐसा फेस करना ही पड़ता है टाइम, जबकि उसके पास पैसा ना हो और उसे किसी तंगी से गुज़रना पड़े, आर्थिक तंगी से गुज़रना पड़े। तो ऐसा एक वाक़या हुआ है मेरे साथ में। मैं एक एक्सरे रेडियोलॉजर हूँ और मैंने उसके बाद में 5 साल काम भी किया है मेडिकल फील्ड में। उसके बाद मैंने फ़ील्ड चेंज की। उसके बाद में मैंने पेंट कंपनीज़ में ट्राई किया। पेंट कंपनी जहाँ पे पेंट बनाए जाते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल पेंट होते हैं, डेकोरेटिव पेंट होते हैं, उस कंपनी में मैं काम कर रही थी। नई नई जॉइनिंग हुई थी। तो अचानक उस टाइम मेरे हालात कुछ ऐसे नहीं थे अच्छे पैसे में, क्योंकि वहाँ पे सब हमसे ज़्यादा अच्छे पैसे में थे सभी लोग जो काम कर रहे थे, जो हमारे स्टाफ मेंबर्स थे और जो हमारे साथ में थे। तो क्या हुआ कि एक जो ऑपरेटर होती है, फ़ोन ऑपरेटर, उसका मोबाइल फ़ोन खो जाता है। मेरी न्यू न्यू जॉइनिंग हुई थी वहाँ पर। तो मोबाइल फ़ोन उसका खो जाता है। उसको खोने के बाद में आपस में बातें होती हैं, चर्चा होने लगती है कि किसने फ़ोन लिया होगा, किसने फ़ोन लिया होगा। तो बातों बातों में वो बोलती है कि मैं पुलिस में कंप्लेन करूँगी, जिसने भी लिया होगा। पुलिस उसके घर जाएगी, उसकी तलाशी लेगी। और दूसरी बात, मैं थोड़ी इनोसेंट थी तो मैं उस टाइम पे डर गई। मैंने कहा ऐसे कैसे पुलिस भेजोगी तुम किसी के पास? तो इस तरह उसे डाउट करना था कि जो कोई चुराता है वो ऐसे रिएक्ट करता है। लेकिन मैं इतनी इनोसेंट थी, मुझे क्या पता कि वो मेरी इस बात को पॉइंट पकड़ लेगी। बस उसने टारगेट कर लिया। सबको धीरे धीरे कानों कानों कान खबर कर दी कि इसी लड़की ने लगता है चुराया, इसी लड़की ने लगता है चुराया। फिर क्या, सभी लोग मुझे चोर की नज़र से देखने लगे। उसके बाद में ऐसा हुआ कि काफ़ी हालात ऐसे हो गए कि हर कोई चिढ़ाने लगा, हर कोई मुझ पे उल्हाने से देने लगा। मुझे काम करना मुश्किल कर दिया। यहाँ तक कि नीचे जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते, वहाँ तक खबर पहुँच गई। लोग आते जाते ऐसे ताना देते, ऐसे बिहेव करते मेरे साथ, क्योंकि मैं उस टाइम पे थोड़ी गरीब थी, मतलब इतना पैसा नहीं था। लेकिन फिर भी उन लोगों को लगता था कि शायद इसी ने चोरी किया होगा, इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास अच्छा मोबाइल नहीं है, ये गरीब है। और यही सोचकर तो मैंने इतना माइंड मेरा डिस्टर्ब हो गया उस टाइम पे, इतना डिस्टर्ब हो गया कि मुझे काम करना मुश्किल हो गया। और मैंने 2-4 दिन कंपनी में जाना बंद कर दिया। फिर कंपनी के जीएम को ये बात पता चली। तो कंपनी के जीएम ने कहा कि भाई क्या बात है? मैंने कहा सर मुझे लोग टारगेट कर रहे हैं, मेरा बिना मतलब का मजाक, बिना मतलब का ताना मारते हैं मुझे, बिना मतलब कि मुझे चोर बनाया था। उन्होंने कहा जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम डरती क्यों हो? तो मैंने बोला सर मैंने सच में नहीं लिया। बाद में पता चला कि उसके ही साथ में बैठने वाले ने चुराया था वो फ़ोन। तो उसको भी बाद में रियलाइज़ हो गया कि जो इंसान डरता है वो सच में चोर नहीं होता। लेकिन गरीबी के कारण शक किया गया। ये शक इसलिए किया गया क्योंकि उस टाइम माली हालत ऐसी नहीं थी। मेरे पास भी अच्छा मोबाइल होता, मैं भी रिच होती, तो मेरे ऊपर शक करने की कोई बात ही नहीं होती। अमीर 4 दोस्त खड़े होते हैं वहाँ पर, अगर कोई गरीब दोस्त आ जाए तो उसके ऊपर अगर कुछ चोरी हो जाता है तो उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ उसी को ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि उसकी माली हालत, उसकी गरीबी देखकर ही उसे